हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी वेदांग में। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे एलटी ग्रेड के ज्योग्राफी सब्जेक्ट की, जिसमें हम देखेंगे सेट 1 से 10 तक, यानी कि जो आपके प्रैक्टिस सेट हैं आज हम उनको लगाएंगे, उनके बारे में बताएंगे और जो उन प्रैक्टिस सेट में महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनके बारे में डिटेल से चर्चा भी करेंगे। तो आज हम देखेंगे सबसे पहला सेट जो कि हमारा है सेट 1, और इसको अगर हम देखें तो इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न जो है वो दिया गया है कुछ इस तरह से। निम्नलिखित तटों में से कौन सा जुलाई तथा अगस्त महीनों में साधारणतः शुष्क रहता है? तो इनमें से कौन सा तट है जो जुलाई और अगस्त में शुष्क रहता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोरोमंडल तट, ऑप्शन बी कोंकण तट, ऑप्शन सी है मालाबार तट और ऑप्शन डी है उत्तरी सरकार तट। तो देखिए, इस तरह से आपके क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी? 60 होगी। ये आप लोग सब जानते होंगे। अगर आप लोग इसका सिलेबस जानना चाहते हैं तो आप लोग एक बार मुझे कमेंट में मैसेज कर दीजिए, मैं इसका आपको सिलेबस भी बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पर अभी हम चर्चा करते हैं एलटी ग्रेड के जो है प्रैक्टिस सेट की। प्रैक्टिस सेट का जो हम पहला सेट देख रहे हैं उसका पहला प्रश्न कुछ इस तरह से है कि जुलाई अगस्त महीनों में साधारणतः शुष्क कौन सा तट रहता है, उसके बारे में हमें बताना है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही है, यानी कि कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, तो कोरोमंडल जो तट है ये दक्षिण भारत का पूर्वी तट है, दक्षिण भारत का पूर्वी तट है कोरोमंडल तट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत के निम्नलिखित तटों में से किस पर औसत समुद्र तल मापा जाता है? भारत के कौन सा ऐसा तट है जिस पर औसत समुद्र तल मापा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोच्चि, ऑप्शन डी है विशाखापत्तनम। तो भारत का जो औसत समुद्र तल होता है, औसत समुद्र तल का मतलब यह है कि भारत का जो समुद्र तल से ऊंचाई जो मापी जाती है वो कौन से तट से मापी जाती है? वह मापी जाती है चेन्नई के तट से, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न पहाड़ियों वाला वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? तो ये किसका हिस्सा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ियां, ऑप्शन बी है पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी है पूर्वी घाट, ऑप्शन डी है कार्डामम पहाड़ियां। तो ये जो है हम देखें क्या पूछा गया है कि पहाड़ियों वाला वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है निम्न में से, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी सही है, यानी कि पूर्वी घाट का हिस्सा है। और पूर्वी घाट जो है ये कहाँ पर है? उड़ीसा के उत्तर पूर्वी भाग से प्रारंभ होते हैं और नीलगिरी तक जाते हैं। उड़ीसा से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाते हैं? नीलगिरी तक। नीलगिरी यानी कि तमिलनाडु तक, तमिलनाडु तक, ठीक है, तमिलनाडु तक जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी है उत्तरांचल में, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश में। फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तरांचल में, यानी कि ऑप्शन सी सही है। उत्तरांचल यानी कि आज के दौर में अगर हम देखें तो इसका नाम क्या है? उत्तराखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोंग प्रपात किस नदी पर है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शरावती, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है नर्मदा। तो जोंग जलप्रपात जो है, जोग जलप्रपात ये है शरावती नदी पर। शरावती नदी कहाँ पर है? प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये है कर्नाटक में, शरावती नदी कर्नाटक में है और भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है यही है। देख देते हैं। और हाँ, जोंग जलप्रपात को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, वह है गोर सोप्पा के भी नाम से जानते हैं। यदि आपके प्रश्न में ये पूछ लिया जाता है तो आप इसको देख लीजिए। निम्न में से अगला है, निम्न में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जोर पोखली झील, ऑप्शन बी है डोडीताल झील, ऑप्शन सी है रूपकुंड झील, ऑप्शन डी है रेड हिल्स झील। तो देखना है कि रहस्यमयी झील पूछा है। रहस्यमयी झील कौन सी है? रूपकुंड झील है। रहस्यमयी झील रूपकुंड झील है और ये कहां पर है? ये है उत्तराखंड के चमोली जिले में, उत्तराखंड के चमोली जिले में रूपकुंड झील कहां है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किस में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? आपके ऑप्शन है, आप एक बार आप देख लीजिए, मैं बार बार तो नहीं बताऊंगा क्योंकि बार बार बताएंगे तो टाइम जो है काफी कंज्यूम होगा। तो साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक स्थान कौन कौन से हैं? आदर्श प्राकृतिक स्थान है काजीरंगा और मानस, काजीरंगा और मानस।
जो है इसके आदर्श प्राकृतिक स्थान है। और ये काजीरंगा और मानस कहाँ पर हैं? काजीरंगा और मानस जो हैं ये हैं असम में। कहाँ पर हैं? असम में। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करनी है और यहाँ पर दर्रे दिए गए हैं, उन दर्रों को सम्मिलित करना है राज्यों से। माना दर्रा कहाँ पर है? माना दर्रा है उत्तराखंड में। माना दर्रा उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है। और जोजिला दर्रा है जम्मू कश्मीर में। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। तो इस तरह से अगर हम देखें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? यानी कि ए का 4, बी का 1, सी का 2 और यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। हिमालयी दर्रा सिपकीला निम्नलिखित में से किस एक में अवस्थित है? पूछ लिया गया है कि सिपकीला दर्रा किस एक में अवस्थित है। यहाँ पर घाटियां दी गई हैं, ना कि जगह का नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये देखना जरूरी है। सिपकीला दर्रा जो है ये है सतलज घाटी में। कहाँ पर है? सतलज घाटी में। और ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसून का निवर्तन इंगित होता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उसके बाद आपके ऑप्शन है। तो नंबर 1 साफ आकाश से, नंबर 2 बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, नंबर 3 है स्थल पर तापमान के बढ़ने से। मानसून का निवर्तन किससे इंगित होता है? देखिए, साफ आकाश से भी इंगित होता है, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थितियों से भी इंगित होता है, स्थल पर तापमान के बढ़ने से भी इंगित होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत एक मानसूनी देश है, उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशेषता प्रदान करता है। देखिए, भारत एक मानसूनी देश है, सब जानते हैं। उच्च हिमालय यानी कि महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, इसे जलवायु संबंधी विशेषता प्रदान करता है। जी हाँ, बिल्कुल जलवायु संबंधी विशेषता प्रदान करता है। यदि हिमालय ना हो तो साइबेरियन हवाएं जो हैं भारत में प्रवेश कर जाएंगी और भारत में बड़ी ही सर्दी होगी। और इसके अलावा ये मानसून को रोक के भी रखता है, जो भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्र में वर्षा करता है। तो दोनों कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही कर रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है? ए, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, हरियाली योजना संबंधित है। हरियाली योजना जो है ये किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए फसल प्रबंधन से, मृदा प्रबंधन से, जल प्रबंधन से या फिर वन प्रबंधन से। हरियाली योजना जो है ये संबंधित है जल प्रबंधन से। किससे संबंधित है? जल प्रबंधन से संबंधित है। और ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतवर्ष के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में किस एक प्रकार के वन आच्छादित हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय नम वन, ऑप्शन सी है उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, ऑप्शन डी है उष्णकटिबंधीय नम शीतोष्ण वन। तो पूछा क्या गया है कि भारतवर्ष के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में किस एक प्रकार के वन आच्छादित हैं? उस भारत में जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, ये सबसे अधिक हैं। उसके बाद कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है 16 वन का संबंध है। 16 वन का संबंध है किससे है? तो ये जो है दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से है। 16 वन का संबंध दक्षिणी प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? वन जो है बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है। ये कहाँ का है? ये जो है भूटान में, भूटान में है। और यहाँ पर ये समझ लीजिए कि भूटान की जो अर्थव्यवस्था है वो भारत पर निर्भर करती है, भारत पर निर्भर करती है। ये समझ लेने वाली बात है क्योंकि ये हमारा पड़ोसी है। और दूसरा क्या है, भूटान जो है अधिकतर जो है भारत को बिजली निर्यात करता है। कौन? भूटान बिजली निर्यात करता है किसको? भारत को। ठीक है, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। कोई भी दो देश होते हैं आपस में जो संबंध इनके चलते हैं तो किसी ना किसी कारण से एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तभी संबंध अच्छे से टिक पाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मरुदभिद वनस्पति निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए छोटा नागपुर पठार का, खासी पहाड़ियों का, ऑप्शन सी है पूर्वी घाट का, ऑप्शन डी है कच्छ का। पूछा क्या गया है? मरुदभिद वनस्पति। मरुदभिद वनस्पति का मतलब क्या होता है? यानी कि रेगिस्तानी एरिया में, यानी कि रेगिस्तानी क्षेत्र में उगने वाला जो वनस्पति है वो मरुदभिद वनस्पति कहलाते हैं। जैसे कि नागफनी, नागफनी,
तो ये कहाँ मिल सकते हैं? ये जो है छोटा नागपुर पठार में नहीं है, खासी पहाड़ियों में भी नहीं, पूर्वी घाट में भी नहीं, कहाँ पर है? कच्छ में, कच्छ के रन में। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? तो ये किया गया है 4 अंचलों में। पहले 5 हुआ करते थे, लेकिन एक जो अंचल है इसका भूकंप नंबर 1 यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा नए भूकंपीय मानचित्रों में भूकंप से संबंधित जोन 1 को जो है हटा दिया गया था। तो अब कितने रह गए हैं? अब 4 रह गए हैं, यानी कि 3, 4 और 5। अब केवल यही है, 1 को हटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित शैल समूह में से कौन सा जीवाश्मों में सर्वाधिक संपन्न है? कौन सा संपन्न है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विंध्यन, ऑप्शन बी है शिवालिक, ऑप्शन सी है गोंडवाना, ऑप्शन डी है कुंडप्पा। तो कौन सा संबंधित है? तो यहाँ पर अगर हम देखें गोंडवाना जीवाश्मों से सर्वाधिक संपन्न कौन है? गोंडवाना क्रम है। यहाँ पर असंख्य स्थलीय पौधे और जंतु जो हैं और उनके दब जाने के कारण जो है गोंडवाना ज्यादा संपन्न माना जाता है। कुंडप्पा में अगर हम देखें तो कुंडप्पा में मिलता है क्या? लौह अयस्क, शिवालिक में भी जीवाश्म है, लेकिन इनकी खोज अभी ज्यादा नहीं हो सकी है, तो यहाँ पर इसको हम नहीं मानते हैं। और विंध्य क्षेत्र में बलुआ पत्थर, स्लेट आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्न शैल तंत्रों में से किसमें लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोंडवाना तंत्र, ऑप्शन बी है कुंडप्पा तंत्र, ऑप्शन सी है धारवाड़ तंत्र, ऑप्शन डी है विंध्यन तंत्र। देखिए पूछा क्या गया? भारत में निम्न शैल तंत्रों में से किसमें लौह अयस्क के प्रमुख पूछा है। ठीक है, अगर नॉर्मली पूछ लेता तो ये 2 ऑप्शन आपको ना देता, जैसे कि ये धारवाड़ और एक आपका कुंडप्पा, ये 2 ऑप्शन नहीं देता, लेकिन इन्हें पूछा है प्रमुख। तो प्रमुख कहाँ पाए जाते हैं? धारवाड़ में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, धारवाड़ जो है ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक में सबसे अधिक लौह अयस्क के भंडार या लौह अयस्क पाया जाता है। अगला देखते हैं। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कपास की काली मिट्टी को स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि ये मिट्टी जो होती है सूखने के बाद दरारें आ जाती हैं, इसमें दरारें आ जाती हैं। इसके अलावा इस मिट्टी का काला होने का एक कारण होता है टिटेनीफेरस। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। टिटेनीफेरस के कारण ये मिट्टी काली होती है और ये कपास के लिए उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी है काली मिट्टी, ऑप्शन सी है बलुई मिट्टी, ऑप्शन डी है कछारी मिट्टी। देखिए भारत में सबसे अधिक मृदा जो पाई जाती है वह कौन सी है? जलोढ़ मृदा, जो कि कितनी है? 40%। लेकिन जलोढ़ मृदा को ही कछारी मिट्टी कहा जाता है। कौन सी मिट्टी? कछारी मिट्टी। ठीक है, तो यहां पर आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश के बाद जो है ये पाया जाता है गुजरात में, राजस्थान में। अगला देखते हैं, राजस्थान में और फिर गुजरात में। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह क्या है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है मैंगनीज, ऑप्शन डी है जस्ता। पूछा है भारतीय मृदाओं में कौन से सूक्ष्म तत्व की कमी है? तो वह है जस्ता की कमी सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य है। प्रतिशत वाला राज्य पूछा है, तो ये कौन सा है? ये है पंजाब। ये पंजाब है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ लिया जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा। लेकिन पूछा है प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई वाला क्षेत्र, तो कौन सा होगा? ये होगा पंजाब। और अगर क्षेत्रफल तो उत्तर प्रदेश। आपको ये ध्यान रखना है।
दुलहस्ती बिजली स्टेशन किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है चिनाब, ऑप्शन डी है कावेरी। तो पूछा है दुलहस्ती बिजली स्टेशन। दुलहस्ती बिजली स्टेशन ये किस नदी पर है? ये है चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर, जो कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में स्थित है। किश्तवाड़ा में। नेक्स्ट है तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है? तुलबुल परियोजना का संबंध है झेलम नदी से। झेलम नदी से। झेलम नदी सिंधु की सहायक नदी है। झेलम नदी जो है सिंधु की सहायक नदी है। और एक बात आपको याद कर लेनी है कि जो तुलबुल परियोजना है, इसी परियोजना को लेकर भारत और पाकिस्तान में विवाद है। इस परियोजना को लेकर पाकिस्तान कह रहा है कि ये परियोजना सिंधु जल समझौते के उल्लंघन के रूप में जो है भारत इसका प्रयोग कर रहा है। लेकिन अब चूंकि भारत ने सिंधु जल समझौता तोड़ दिया है, तो पाकिस्तान और भारत का विवाद भी अब खत्म हो जाना चाहिए इस परियोजना को लेकर। नेक्स्ट देखते हैं, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी जो है किस लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, मैंगनीज के लिए, या फिर तांबा के लिए। खेतड़ी जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी कहाँ पर है? ये है राजस्थान में, राजस्थान के झुंझुनू में। राजस्थान के झुंझुनू में के झुंझुनू में। ठीक है, अगला देखते हैं, जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जिप्सम जो है प्रचुर मात्रा में कहां पर उपलब्ध है? तो ये उपलब्ध है राजस्थान में। राजस्थान में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। राजस्थान का जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, बीकानेर जो जिले हैं, यहाँ पर जो है भारतीय जिप्सम का लगभग 90% जिप्सम जो है वो प्राप्त किया जाता है, उत्पादित किया जाता है। और जिप्सम जो होता है ये इसको सेलखड़ी भी कहा जाता है। जिप्सम को सेलखड़ी से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, निम्नांकित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश में नहीं गुजरती है? इनमें से एक नदी है जो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, आपको सबको मालूम होना चाहिए, ये नदी झेलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है नर्मदा व तापी नदी में, महानदी व तापी नदी में, बेनगंगा व पेंच नदी में, चंबल व सोन नदी में। तो ये कहाँ पर है? चंबल व सोन नदी में, चंबल और सोन नदी में। ठीक है, चंबल जो है ये नदी मध्य प्रदेश के, चंबल नदी, अगर हम चंबल नदी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के कहाँ से निकलती है? जनापाव पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है। ये आप समझ लीजिए, अपने दिमाग में इसको बिठा लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है क्योंकि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। सोन नदी अमरकंटक पठार से निकलती है, महत्वपूर्ण है, बार बार पूछ लिया जाता है। तो सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पठार से निकलती है। एक चीज और है, तापी नदी। तापी नदी जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। ठीक है, और सूरत जो शहर है इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी आपको याद रख लेना है। स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर पठार के जमशेदपुर से निकलती है। तो कुछ धीरे धीरे आप कम कम चीज़ों में, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों में समझते चलिए और इनको नोट कर लीजिए। हो सकता है मैं यहाँ ना लिखूं, क्योंकि अगर मैं लिखूंगा तो टाइम लगेगा। मैं टाइम की बचत के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें कम ही लिख रहा हूँ। तो अगला देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पश्चिम से पूरब, उत्तर से पूरब, पूरब से पश्चिम, उत्तर से पश्चिम। पूछा है दक्कन के पठार में, तो दक्कन के पठार में जो होता है पश्चिम से पूरब होता है नदियों का प्रवाह। परंतु जो नर्मदा और तापी नदियां हैं ये किस तरफ बहती हैं? ये अपनी भ्रंश घाटी से होते हुए जाती हैं अरब सागर की ओर, यानी कि पश्चिम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की यमयोत्तर नहीं गुजरती है। यमयोत्तर कहाँ से नहीं गुजरती है? तो सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि यमयोत्तर रेखा क्या है, यानी कि इसको हम मानक समय रेखा, मानक रेखा या मानक लिख लेते हैं, समय रेखा आप अपने आप लिखिए। ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है पहले ये देख लेना है। मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से, इसके अलावा हम देखें उड़ीसा से, कभी कभी काम नहीं करता है, ठीक है, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। तो कितने राज्य हो गए हैं? ये टोटल राज्य है 5 राज्य।
5 राज्यों से होकर ये मयोत्तर रेखा गुजरती है। यहाँ पर आपको देखना है कौन सा ऐसा राज्य रह गया है जिसे ये मयोत्तर रेखा नहीं गुजर रही है, तो वह है कौन सा राज्य, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। और मानक समय रेखा, इसको जो ये रेखा है 82.5 डिग्री देशांतर को मानक समय रेखा कहते हैं, भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है। 82.5 डिग्री देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, इसलिए बताना इसको जरूरी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? देखिए, सबसे पहले देखते हैं आपके ऑप्शन, खासी पटकाई और अराकान योमा, ये श्रेणियां नहीं है। अकाई पर्वत श्रृंखला, नहीं, ये भी नहीं है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये भी नहीं है। तो इसमें से कौन सा होगा? उक्त में से कोई नहीं। आइए यहां पर देख लेते हैं कि भारत और म्यांमार के बीच कौन कौन सी जो है पहाड़ियां हैं। चलिए देखिए, अराकान योमा है, इसके अलावा नागा है, चिन्ह है और लुसाई है। इसको मीजो पहाड़ियां भी कहते हैं, मीजो पहाड़ियां भी कहा जाता है। तो ये पहाड़ियां किसके जो है मध्य हैं? भारत और म्यांमार के मध्य। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा जो है ये स्थित है सिक्किम में, यानी कि ऑप्शन सी सही है। भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था, ये हुआ था कैलिडोनियन युग में, यानी कि ऑप्शन ए सही है। कार्डामम पहाड़ियां जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं वे कौन से हैं? केरल और तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। देख देते हैं, निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है? तो इसमें जो है ज्वालामुखी शंकु मूल स्थल रूप है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछा है तो एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है ये सबसे लंबी है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें 7200 किलोमीटर है इसकी लंबाई कुल। और एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो है एकांकागुआ है। एकांकागुआ है सबसे ऊंची चोटी। और ये कहां पर स्थित है? ये है दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका से ही एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है, वह पूछा जाता है अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? तो अटाकामा मरुस्थल भी दक्षिणी अमेरिका में है। अटाकामा मरुस्थल भी दक्षिणी अमेरिका में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? तो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? वांगर कहते हैं। यहीं अगर नवीन पूछ लिया जाए तो नवीन खादर को कहते हैं। ये नवीन यानी कि नवीन मिट्टी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंतर उष्णीय मिलन कटिबंध ITCZ स्थित है, तो ये कहां पर स्थित है? विषुवत रेखीय क्षेत्र में स्थित है। कहां पर? विषुवत रेखीय क्षेत्र में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमध्य रेखा के निकट नहीं आते हैं? तो ये जो है क्षीण कोरियालिस वलय के कारण नहीं आते हैं, क्योंकि जो विषुवत रेखा है इस पर कोरियालिस वलय कितना होता है? 0 होता है, 0 होता है, इस कारण नहीं आते हैं। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान जो है बर्फोयांस्क है। बर्फोयांस्क कहाँ है? रूस के साइबेरिया में बर्फोयांस्क है। और अगर यहाँ के तापमान की बात की जाए तो सबसे जो कम तापमान है ना, यहाँ पर सबसे कम तापमान है विश्व का, तो कितना है? वह तापमान है -66.8 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ का तापमान है। वहीं अगर भारत का पूछ लिया जाए सबसे ठंडा स्थान, तो भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? वह है सियाचिन। ये कहाँ का है? भारत का है। और ये कहाँ पर है? ये है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? इनमें से कौन जो है वो अन्य से भिन्न है? देखिए, प्रेरी, सेल्वा और पंपास ये घास मैदान है, जबकि सुंदरबन जो है ये डेल्टा है और यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। शंकुधारी वनों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो शंकुधारी वनों में पार्टसॉल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। धारणीय कृषि का अर्थ क्या है? धारणीय कृषि का मतलब होता है कि भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना ताकि उसकी गुणवत्ता जो है बनी रहे, उसकी गुणवत्ता वैसी ही बनी रहे जिस तरह से वो पहले थी। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। देखते हैं नेक्स्ट, दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह कहाँ पर है? वह है ब्राजील। ब्राजील जो है लौह अयस्क में अग्रणी उत्पादन है।
अग्नि उत्पादक है। तो यहाँ पर लौह अयस्क भी पाया जाता है, लौह अयस्क। ठीक है। कार्बन फुटप्रिंट शब्द का अभिप्राय क्या है? कार्बन फुटप्रिंट का जो है अभिप्राय क्या है? हमारे रोजमर्रा के क्रियाकलापों से उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा जो है, ये कार्बन फुटप्रिंट जो है इस शब्द का अभिप्राय है। किरोल किसका मकान है? किरोल जो है किस जनजाति का मकान है? तो किरोल जो है ये मसाई जनजाति का मकान है। किसका? मसाई जनजाति का। मसाई जनजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है तंजानिया, कीनिया, युगांडा में। तंजानिया, कीनिया और युगांडा में। तंजानिया, कीनिया और युगांडा में पाई जाती है। इनके घर जो होते हैं पत्थर, लकड़ी और मिट्टी की दीवारों के बने होते हैं और इनके घर होते हैं कैसे? अंडाकार। कैसे होते हैं? अंडाकार होते हैं। अंडाकार इनके घर होते हैं। बुशमैन, बद्दू, जो बुशमैन है, बद्दू है और सेमांग है, ये जनजातियां क्या है? स्थायी नहीं है, अस्थायी हैं। कैसी हैं? अस्थायी जनजातियां हैं। अस्थायी जनजातियां हैं, इसलिए इनके निवास नहीं होते, और अगर निवास हो गई तो इनके झोपड़ियां होती हैं, तो इसलिए इनके घरों को क्या कहते हैं? झोपड़ी कहते हैं। और देख लेना, और भी पूछ सकते हैं, जैसे कि किर्गिज जनजाति का जो घर होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं युर्त। क्या कहते हैं? युर्त कहते हैं। और इसी तरह से एक्सकिमो जो जनजाति है उसके निवास स्थान को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्लू। ये प्रश्न भी पूछ सकता है। चलिए अगला देखते हैं कि निम्न में से किसको विश्व का कॉफी बंदरगाह कहा जाता है? कॉफी बंदरगाह किसको कहा जाता है? तो विश्व का कॉफी बंदरगाह जो है ब्राजील के सेंटोस को कहा जाता है। ब्राजील के सेंटोस को कहा जाता है। ब्राजील में एक बंदरगाह और है जो है साओ पोलो। साओ पोलो बंदरगाह को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है विश्व का कहवा पात्र। विश्व का कहवा पात्र या फिर कटोरा। ठीक है, या फिर कटोरा। और ये कहां पर है? ब्राजील में। ये दोनों बंदरगाह ब्राजील में हैं। चलिए देख लेते हैं विश्व का धान जीन बैंक कहां पर स्थित है? तो विश्व का धान जीन बैंक जो है ये है फिलीपींस में स्थित। फिलीपींस में स्थित है। और इसी से संबंधित और भी प्रश्न बनते हैं, उनके बारे में चलो आज चर्चा कर लेते हैं। एक प्रश्न बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी कहाँ है? फिलीपींस में है। और इस अनुसंधान संस्थान के ही परिसर में धान जीन बैंक है। और धान जीन बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। ये प्रश्न बन जाते हैं यहाँ से। इसके अलावा एक प्रश्न और बनता है, भाई क्या बनता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है इसके परिसर में ही विश्व का चावल संग्रहालय भी स्थित है। विश्व का चावल संग्रहालय विश्व का चावल संग्रहालय भी इसके जो है परिसर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखने हैं। निम्नलिखित देशों में से किसे हजारों झीलों का देश कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है पोलैंड, ऑप्शन डी है फिनलैंड। फिनलैंड में अत्यधिक झीलें हैं, इस कारण इसे हजारों झीलों का देश कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। भूप्रपटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सर्वाधिक मात्रा में जो है ऑक्सीजन पाई जाती है, जो कि कितनी है? ऑक्सीजन पाई जाती है जो कि कितनी है? चलिए जो कि है 46.8%। 46.8%। और दूसरे नंबर पे कौन सा तत्व पाया जाता है? दूसरे नंबर पाया जाता है सिलिकॉन, जिसकी मात्रा कितनी है? 27.72%। तीसरे नंबर पे कौन सा तत्व पाया जाता है? वह पाया जाता है कैल्शियम। कैल्शियम की मात्रा कितनी है? 3.65%। इसके अलावा कार्बन की मात्रा कितनी है? 0.6%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अधोलिखित यानी कि नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? इनमें से कौन सी चट्टान है जिसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? वह चट्टान है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है
ये अग्नि चट्टानों से बनता है। अग्नि चट्टानें जो होती हैं ये ज्वालामुखी के उद्गार के द्वारा बनती हैं, जो लावा निकलता है उनसे अग्नि चट्टानों का निर्माण होता है। तो अग्नि चट्टानें जो होती हैं उनमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, क्योंकि ज्वालामुखी दहन की क्रिया के कारण जो है उनका जीवाश्म नष्ट हो चुका होता है, इस कारण उनमें जीवाश्म नहीं होता है। इसी वजह से ग्रेनाइट चट्टान जो है उनके रूपांतरण से बनती है, अग्नि चट्टानों के रूपांतरण से बनती है, इस वजह से ग्रेनाइट में भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। माउंट टिटलिस स्थित है। माउंट टिटलिस जो है ये एक ज्वालामुखी पर्वत है, और ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है स्विट्जरलैंड में। और ये कैसा पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आल्प्स पर्वत किन देशों में फैले हुए हैं? आल्प्स पर्वत जो है ये नवीन बलित पर्वत हैं, और ये स्थित है कहाँ पर? ये स्थित है फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, यानी कि फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और ऑस्ट्रेलिया में फैले हुए हैं। तो इस प्रकार हमने अभी 55 क्वेश्चन जो हैं कवर कर लिए हैं। 55 यानी कि 60 क्वेश्चन आपके टोटल हैं। 60 में से हमने कितने किए हैं? 55 कर लिए हैं। आपके कितने बचते हैं? 5 बचे हैं, और इन 5 प्रश्नों का जवाब आपको देना है, उत्तर आपको देना है, और इस उत्तर को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपके उत्तरों का जांच करूंगा, उसके बाद मैं एक जो ऑथेंटिक इसकी की है वो आपको कमेंट बॉक्स में ही प्रोवाइड करूंगा। तो वह 5 प्रश्न ये हैं जिनको आपको जवाब देना है। देखिए सबसे पहला प्रश्न कौन सा होगा? 56वां। अंधी घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? आपके ऑप्शन होंगे हिमानी नदी और समुद्री नहरें या भूमिगत जल। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। और एक और ऑप्शन है, एक और क्वेश्चन अगला देखते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करना है और सही उत्तर चुनना है। जैसे कि सेंट पॉल मिनियापोलिस कहाँ से संबंधित है, किससे संबंधित है, किस नदी से संबंधित है, खार्तूम किस नदी से, बुडापेस्ट किस नदी से, नाम पे है किस नदी से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। तो आपको देखना है जापान, ब्रिटिश कोलंबिया, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट, दक्षिण पूर्व एशिया किसको कहा जाता है पर्वतों का सागर, ये आपको बताना है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है। तो माल्टा किस में अवस्थित है? माल्टा आपको बताना है कि बाल्टिक सागर में, काला सागर में, भूमध्य सागर में, उत्तरी सागर में स्थित है। और आखिरी जो प्रश्न है कि जिस महासागर से सार गैसों संबंधित है वह है कौन सा सागर है? उत्तरी प्रशांत सागर है, उत्तरी अटलांटिक सागर है, या फिर दक्षिणी प्रशांत सागर है, या दक्षिणी अटलांटिक सागर है, कौन सा स्थित है आपको बताना है। तो इस तरह से ये हमारे कुल 60 प्रश्न होते हैं और हमारा सेट 1 जो है कवर हो जाता है। इसलिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, चाहे वो हमारे पढ़ाने से रिलेटेड या इसके अलावा कुछ और सुझाव हो वो देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। आप तुरंत अपना जो है सुझाव लिखिए और हमें भेजिए, हम आपके सुझाव को पढ़ेंगे और हो सकता है हम उसमें पूरा सुधार करने की भी कोशिश करेंगे। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जो ज़रूरतमंद है जिसने ज्योग्राफी से फॉर्म फिल किया है उसको भी हमारे इस प्रैक्टिस सेट की सीरीज को शेयर कीजिए। धन्यवाद।